मान लो तुम्हारे पास कितने नोट है, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, तुम्हारे पास कितने घर हैं, आप बोलो 5 रुपए से सेविंग कर रहा है, बट उसकी सेविंग देखो हर दिन 5-5 रुपए से बढ़ाते बढ़ाते सिर्फ 30 दिन में 2325 रुपए की सेविंग कर ली है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम सीढ़ी पे चढ़ने वाले, मतलब भैया तो हम आगे जाएगा तो वैल्यू सेम बढ़ेगी, पीछे जाएगा तो वैल्यू सेम घटेगी। निकाल रहा हूं तो 9 डिफरेंस, 5 निकाल रहा हूं तो 4 डिफरेंस, 20 निकाल रहा हूं तो 19 डिफरेंस। आप जब गिवन लिखते हैं तो चेकर को जब आंसर शीट चेक करता है उसे लगता है कि हां, क्योंकि हमेशा जो स्क्वायर वाली टर्म रहती है वो प्लस वाली साइड रहनी चाहिए। लाइफ में प्रोग्रेस हो या ना हो, बट मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें जरूर करना पड़ेगा, वरना मम्मी और पापा जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हमारा सीक्वेंस बना देंगे और जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो सिर्फ थप्पड़ों में काउंट होगा। जिस वजह से आज हम क्या करने वाले हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिकोड करने वाले हैं। आज रहने वाला है हमारा डे नंबर 5, जिसमें एपी को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो रिवाइज भी हो जाएंगे और अगर कोई भी अनक्लियर डाउट है तो वो इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, तभी जाकर हम आगे समझ पाएंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में करना क्या है। शॉर्ट एंड सिंपल रख के पढ़ते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई भी सीक्वेंस है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, कोई भी सीक्वेंस है जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, जो डिफरेंस रहता है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी भैया अगर हम यहां देखें 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, 8 के बाद 10 आया, मतलब 2 के बाद जब 4 आया तो कितने का डिफरेंस आया, 2 का। 4 के बाद जब 6 आया तो कितने का डिफरेंस आया, 2 का। 6 के बाद जब 8 आया तो कितने का डिफरेंस आया, 2 का। यानी कोई भी सीक्वेंस तब बनता है जब हम क्या देखते हैं, नंबर आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है बट एक कांस्टेंट उससे जा रहा है। यानी आगे जाएगा तो वैल्यू सेम बढ़ेगी, पीछे जाएगा तो वैल्यू सेम घटेगी। यानी ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर नंबर बढ़ जाए या नंबर घट जाए बट उसका बढ़ने का जो तरीका है या घटने का जो तरीका है वो सेम रहना चाहिए, तभी जाकर उसे हम एपी कह सकते हैं। अब अगर यहां ध्यान दिया जाए, ये कांस्टेंट टर्म जो रहती है इसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। डिनोट किससे करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। अब कुछ चीजें जो हमें याद रखना है, फर्स्ट टर्म हमारी ए होती है, कॉमन डिफरेंस हमारा डी होता है। nth टर्म मतलब इस एपी की कोई एक टर्म अगर हमें निकालना है तो उसे क्या बोल दिया जाता है, nth टर्म, जिसे an से रिप्रेजेंट करते हैं। और एपी की जो नंबर ऑफ टर्म्स रहती है उसे हम n से क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। इन चीजों को अगर हम याद रखेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से हम कर पाएंगे। बट अगर यहां ध्यान दिया जाए, कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। जिनमें सबसे पहला आता है जनरल फॉर्मूला। भैया ये जनरल फॉर्मूला क्या है, जैसे मान लो तुम्हें 5वीं टर्म निकालनी है, 6वीं टर्म निकालनी है, 10वीं टर्म निकालनी है, तो उस टर्म को कैसे निकालेंगे। अगर हम ध्यान दें, पहली टर्म हमारी क्या है, ए है। जब ए से मैं दूसरे वाली टर्म पर आया, पहली से जब मैं दूसरी वाली टर्म पर आया, ध्यान दें 2 के बाद 4 आया, तो अगर 2 में कॉमन डिफरेंस 2 प्लस कर दे तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। यानी भैया ए प्लस जो डी है वो सेकंड टर्म बन जाएगी। अगर भैया मुझे फिफ्थ टर्म पे जाना है तो क्या करूं, तो हमारे एपी में फिफ्थ टर्म क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, मतलब 10वें नंबर की हमारी जो टर्म है, 10 नंबर जो है वो हमारी 5वीं टर्म पे है। तो 2 के साथ अगर 4 डिफरेंस प्लस कर दे, 4 डिफरेंस मतलब 4 2 8, 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। यानी भैया एक कॉमन तरीका हम निकाल सकते हैं कि जैसे 5वीं टर्म निकाल रहे हैं तो क्या करना है, हमें पहली टर्म के साथ 4 डिफरेंस प्लस करना है। मान लो तुम 50वीं टर्म निकाल रहे हो तो 50वीं टर्म के साथ ए को प्लस करना पड़ेगा, 50 से कम कर लो, कितना हो गया, 49d। यानी मैं जो भी टर्म निकाल रहा हूं उससे कम डिफरेंस ले लो। 10 भी निकाल रहा हूं तो 9 डिफरेंस, 5 भी निकाल रहा हूं तो 4 डिफरेंस, 20 भी निकाल रहा हूं तो 19 डिफरेंस, और उसके साथ ए को प्लस कर लो। ये क्या कहलाती है हमारी, ये कहलाती है जनरल टर्म। बट अगर हम बात करें कोई स्पेसिफिक टर्म निकालने के लिए बोल दिया जाए तो उसे हम क्या कर सकते हैं, nth टर्म के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला बनाता यही है, बट वहां पर अगर कह दिया जाए कि ये nth टर्म है और आपको ये निकालना है तो वहां पर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1d। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सम में भी हम इसका यूज करेंगे, nth टर्म में भी करेंगे, लास्ट टर्म में भी हम क्या करने वाले हैं, इसी का यूज करने वाले हैं। ध्यान रखना, nth टर्म हो या लास्ट टर्म हो, दोनों का जो फॉर्मूला रहता है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो। फिर अगर हम यहां ध्यान दें, जो लास्ट वाली चीज है वो क्या है हमारा, ये है सम। भैया सम के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, जो केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सम से रिलेटेड ज्यादातर आते हैं। तो अगर ध्यान दिया जाए, सम का जो नॉर्मल फॉर्मूला, भैया नॉर्मल कहने का मतलब क्या है, अगर आपको बोला गया 50 नंबर के 50 टर्म्स का सम निकालो, तो पहली टर्म अगर आपको पता है, डिफरेंस आपको पता है, नंबर ऑफ टर्म आपको पता है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हो। क्या है फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n बाई 2।
फिर आ जाता है 2a प्लस n माइनस 1d। फिर अगर ध्यान दिया जाए इसका एक और फॉर्मूला है जो कि क्या है हमारा, ये है Sn इज इक्वल टू n/2 बट a प्लस l वाला। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ किन केसेस में निकालना है, जब आपको लास्ट टर्म गिवन दी रहे, यानी लास्ट टर्म दी है तो ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं दी है तो नहीं लगेगा। और किस किस केस में लगा सकते हैं, जैसे मान लो आपको बोला गया 20th टर्म तक आप सम निकालिए और आपको 20 नंबर की टर्म दी है तो भी लगा सकते हैं। 30 टर्म तक निकालने को बोला, 30वीं टर्म दी है तो भी लगा सकते हैं। यानी जिस टर्म तक हमें सम निकालना है अगर वो टर्म भी हमें दी हुई है तो वहां पर हम उस टर्म को एल वाले फॉर्मूले के साथ रखकर सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये दो फॉर्मूले आपने याद रख लिए तो आप क्या कर पाएंगे, एपी के हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। एपी को करने के लिए अपनी नोटबुक मेरे साथ लेकर बैठना, हर क्वेश्चन को साथ करते हुए चलना। मैं गारंटी दे रहा हूं लास्ट क्वेश्चन तक तुम्हारे सारे डाउट्स एंड कर जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन यहां पर नहीं बचेगा। स्टार्ट करेंगे हम छोटे क्वेश्चन से, फिर जाएंगे बड़े क्वेश्चन की तरफ। मतलब भैया हम असेंडिंग ऑर्डर में चलने वाले हैं, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा और सबसे लास्ट तक पहुंचते पहुंचते हर टाइप के क्वेश्चन हमारे यहां पर कवर हो जाएंगे। अगर ध्यान दिया जाए ये पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आप हमेशा मैथ्स में इस चीज का ध्यान रखें कि मैथ्स में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन गिवन है उसको पहले नोट करना है। जो गिवन दिया हुआ है वो सारी चीजें हम लिख लेते हैं तो हर क्वेश्चन को हम करेक्ट मैनर में कर सकते हैं। अगर ध्यान दिया जाए क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई एन एपी, हमें आइडेंटिफाई करना है ये एपी है या नहीं है और इसका कॉमन डिफरेंस पता करना है। ठीक है, हम कॉमन डिफरेंस भी निकालेंगे। चेक वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेम उन्होंने बोला कि एपी चेक करो, अगर एपी है तो उसका क्या निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो। चलो निकाल देंगे। एपी क्या है आपका 3 7 11 15। अगर हम यहां ध्यान दें हम लिख सकते हैं जो हमारा एपी है, क्या है भैया हमारा एपी है। सबसे पहले गिवन लिख रहे हैं तो गिवन में क्या आ गया हमारा 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 15 आ गया और इस तरीके से ये एपी क्या हो जाता, कंटिन्यू हो जाता। हमें पता है कोई भी सीक्वेंस एपी तब बनता है जब उसका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट रहे। अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो उसे हम एपी नहीं कहेंगे। मतलब अगर डी एक जैसा आ गया तो हमारा ये सीक्वेंस है और नहीं तो नहीं है। चलिए यहां पर अगर ध्यान दिया जाए हम फर्स्ट टर्म देखें, फर्स्ट टर्म कितनी हमारी 3 है। अब यहां पर हम क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए a2 माइनस a1। a2 कितना है आपका 7, ये कितना है आपका 3, 7 में से 3 गया कितना आ गया आपका 4 आ गया। a2 माइनस a1 का डिफरेंस कितना आया 4 आया। फिर अगर थर्ड और सेकंड का देखें तो ये कितना आ जाएगा 11 माइनस 7, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। a4 माइनस a3 देखें तो ये कितना होगा हमारा 15 माइनस 11, ये भी कितना हो गया 4 हो गया। हमने तीनों बार देखा कॉमन डिफरेंस कैसा आया, सेम आया। यहां पर अगर देखा जाए जो कॉमन डिफरेंस है वो एक साथ कैसा है, कांस्टेंट है। और हमने पढ़ा था कि जब भी कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ जाता है तो ऐसे एपी को या ऐसे सीक्वेंस को हम एपी बोल सकते हैं। तो हमने बता दिया कि ये क्या है एपी। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। जो गिवन सीक्वेंस है ये क्या है हमारा एपी है, क्योंकि यहां पर जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा है, सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस एक भी बार सेम नहीं आता तो हम कह सकते थे ये एपी नहीं है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमने ये तो देख लिया कि एपी होता क्या है, एपी हमारा आता कैसे है। बट अगर यहां ध्यान दिया जाए फाइंड द nth टर्म, हमें कौन सी वाली टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है। nth टर्म इन्होंने बताया नहीं कितने नंबर की है, बट nth टर्म हमें निकालना है। फाइंड द 10th टर्म। अब बोल दिया गया भैया 10th वाली टर्म निकालो, मतलब 10 नंबर की टर्म निकालना है। एपी क्या दिया हुआ है -7 -3 1 और 5 दिया हुआ है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले क्या करेंगे, हम गिवन लिखेंगे। आप जब गिवन लिखते हैं तो चेकर को जब आंसर शीट चेक करता है उसे लगता है कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है, इसको मुझे अच्छे नंबर देकर जाना पड़ेगा। मतलब गिवन को अच्छे से लिखना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि हमारे पूरे नंबर आए, किसी भी स्टेप में नंबर कटे ना। यहां पर एपी कितना दिया हुआ है हमारा, एपी दिया है -7 -3 1 दिया है, 5 दिया है। तो फर्स्ट टर्म कितनी हो गई भाई साहब हमारी -7। ध्यान रख लो पहला जहां से एपी स्टार्ट होता है वो फर्स्ट टर्म होती है। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं a2 माइनस a1। a2 कितना दिया है -3। ये फॉर्मूले का माइनस है, लगाना पड़ेगा। इसका खुद का अलग माइनस है, इसको अलग लगा लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया प्लस, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ा प्लस का है तो डिफरेंस कितना आ गया +4। ये ए भी निकल गया, ये डी निकल गया। इन्होंने बोला nth टर्म यानी 10th टर्म निकालिए। अब इन्होंने स्पेसिफिकली बोला nth टर्म निकाल कर दिखाना है, मतलब nth वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने, an = a + n - 1d।
1D। आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है, डायरेक्ट नहीं करना है। इवन मैं अगर आपसे कहूं जब भी आप प्रैक्टिस करें तब भी आप फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि जैसे ही हम प्रैक्टिस करते हैं वैसा ही हम आंसर कर कर आते हैं। तो यहां अगर ध्यान दिया जाए, ए जो है ये कितना दिया हुआ है, ए दिया है -7 रखेंगे, एन दिया है 10 -1, डिफरेंस दिया है 4, -7 एज इट इज आ जाएगा, प्लस का प्लस, 10 में से 1 गया कितना आ जाता है 9 4 का कितना हो जाता है 36 आ गया, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ा है तो ये कितना हो जाएगा 29। यानी यहां पर जो हमारी 10th वाली टर्म है वो कितनी है 29। कितनी है 29। अगर आपको एपी दिया हुआ है तो आप बहुत ज्यादा आसानी से किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं। इन्होंने हमसे 10th बोला तो हमने 10th निकाल कर बताई। अगर ये हमें 100 कह देते, 59 कह देते, 99 कह देते तो वो वाली टर्म भी हम आसानी से निकाल सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमने ये देख लिया कि एपी होता क्या है, एपी में टर्म कैसे निकालते हैं, बट अब अगर हम देखें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। ध्यान दो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। भैया जो ये क्वेश्चन है ये नंबर ऑफ टर्म वाला है। भैया नंबर ऑफ टर्म का मतलब क्या है कि इस एपी में कितनी टर्म है। जैसे मान लो तुम्हारे पास कितने नोट है, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, तुम्हारे पास कितने घर हैं, ये क्या आ जाता है नंबर आ जाता है। तो ध्यान दिया जाए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। यहां पर एपी दिया है 6 13 20 आर लेस देन 406, 406 से कम है। कितने से कम है 406 से कम है, मतलब 406 से पहले कितनी टर्म वहां पर आ रही है। अब एक स्पेसिफिक नंबर तो हमें नहीं दिया कि 406 आएगा या नहीं आएगा, बट हम देख लेते हैं 406 को लास्ट टर्म मानकर चलेंगे। ध्यान रखना, जब भी बोला जाए कि आपको 0 पता करना है, -1 पता करना है या कुछ भी स्पेसिफिकली पता करना है, तो आप उस पर्टिकुलर टर्म को कंसिडर कर लेंगे कि ये हमारी लास्ट टर्म रहने वाली है। अगर ध्यान दिया जाए एपी क्या है हमारा, एपी है 6 13 20 और ये आगे कंटिन्यू। ए जो है ए कितना है हमारा 6 है, ए कितना है हमारा 6 है, डिफरेंस कितना है हमारा A2 माइनस A1, ये कितना होगा हमारा 13 माइनस 6 कितना होता है 7, ये 7 आ गया। अब अगर ध्यान दिया जाए लास्ट टर्म हम कंसिडर करेंगे 406। अगर बोला जाए 0 इसकी टर्म होगी या नहीं होगी, 301 इसकी टर्म होगी या नहीं होगी, -1 इसकी टर्म होगी या नहीं होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसको एक टर्म मान लेना है। एपी हमारा यहां जाके खत्म हो जाएगा। तो एल हमने मान लिया। अब हमें पता है कि जो एल रहता है इसका फॉर्मूला भी सेम रहता है, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन में पढ़कर आए हैं L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। L कितना लेना है 406, A कितना दिया हुआ है आपका 6। अगर यहां ध्यान दिया जाए N हमें नहीं पता, N हमें नहीं पता, तो कितना होगा N माइनस 1। डिफरेंस कितना दिया है, डिफरेंस हमें दिया है 7। प्लस का जो 6 है प्लस से कहां जाएगा, माइनस में कितना होगा 406 माइनस 6, N माइनस 1 मल्टीप्लाई में 7। अगर एक और बात ध्यान रखना, नोट कर लेना आजू बाजू डब्बे में, कि जब भी सिर्फ एक तरफ n की वैल्यू निकालना रहे तो d को आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आसानी से हम डिवाइड में ले जा सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। 406 में से 6 गया कितना आ जाएगा 400, ये मल्टीप्लाई वाला जो 7 है ये डिवाइड में आ जाएगा, n माइनस 1 आएगा। 400 को डिवाइड करेंगे 7 से कितना आ जाएगा हमारा, 400 को डिवाइड कर रहे हैं 7 5 जा 35, 5 बचा 0, 7 7 जा कितना हो जाएगा 49। अब ध्यान दो, हमारा एक्स्ट्रा कितना बच रहा है 1 बच रहा है। एक्स्ट्रा कितना बच रहा है हमारा 1 बच रहा है, यानी ये वाला जो 1 है ये पूरा डिवाइड तो नहीं हो पाएगा, यानी यहां पर हमारा पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। पॉइंट में अगर हम ध्यान दें 57 पॉइंट आ गया, 57.1 लिख लिया हमने, 57.1 लिखा तो ये कितना होगा 57.1, माइनस का 1 प्लस में ले आओ, ये हो गया n, तो n कितना आ रहा है 58.1। अब आप मुझे ये बताओ, कभी भी जो नंबर है वो पॉइंट में रह सकता है? नहीं। फ्रैक्शन में रह सकता है? नहीं। मतलब जो 58.1 है ये तो टर्म नहीं हो सकती, बट इससे पीछे वाली हो सकती है। तो हमारी टर्म क्या होगी, देयरफॉर n इज इक्वल टू 58। कितनी टर्म होंगी 58 होंगी। अब आपको क्रॉस चेक करना है ये टर्म है या नहीं, तो कैसे कर सकते हैं, a 58 निकालेंगे, याद करो फॉर्मूला पढ़कर आए, 58 टर्म निकालना मतलब 57d ले लेंगे, कितना हो जाएगा a प्लस 57d। a कितना है हमारा, a है 6 रख लेंगे, प्लस का प्लस 57, डिफरेंस कितना है हमारा, डिफरेंस है 7 का, 57 इंटू 7 करेंगे कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35 और 4 कितना हो जाएगा हमारा, 35 और 4 39, ये हो गया 6 प्लस 399 में प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 405। देख लो हमारी जो 405 नंबर की टर्म है वो कितने नंबर की है, 58 नंबर की। तो हमने क्या किया, जिस नंबर तक हमसे बोला गया उसको क्या कर लिया, लास्ट टर्म कंसिडर कर लिया। अगर नेगेटिव भी बोला जाए, जैसे पहली नेगेटिव टर्म है तो आप -1 ले लेते, पहला 0 की टर्म है या नहीं है, तो हमें क्या करना है, उसको एक टर्म कंसिडर कर लेना है। और हमने यहां पर क्या कंसिडर किया, लास्ट टर्म। हमने जैसे लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करा, n हमारा यहां पॉइंट में है, 58
58.1, मतलब ये 406 जो है ये 58.1 नंबर की टर्म है, यानी ऊपर लेंगे तो वो 406 से ऊपर चला जाएगा, तो आप बैकवर्ड आ जाओ, जब बैकवर्ड आए तो 58 हुई, 58 नंबर की टर्म कितनी है 405, यानी इस एपी में 406 से पहले 58 टर्म्स है और 58 नंबर की टर्म कितनी है 405। इतने ही आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। अब पहले हमेशा की तरह क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, जब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, हमें इस एपी की लास्ट टर्म निकालना है और हमें क्लियर कट कर दिया गया इफ इट हैज 30 टर्म, इस एपी में सिर्फ 30 टर्म है, यानी भैया अगर हम एपी लिखें, एपी कितना दिया हुआ है 8 दिया है, 13 दिया है, 18 दिया है और आगे कंटिन्यू हो जाता, मतलब जैसे जा रहा है वैसे वैसे क्या करते जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। 30 टर्म है मतलब एन इन्होंने बोल दिया 30 है, 30 बोल दिया तो 30 पे रुकना पड़ेगा, 31 पे नहीं जा सकते, 29 पे भी नहीं रुक सकते। क्या हो जाएगा हमारा ए जो है, ए हो जाएगा 8, डिफरेंस की अगर हम बात करें कितना होगा a2 माइनस a1, a2 कितना दिया है 13, ये दिया है 8, तो डिफरेंस कितना हो गया 5, ए आ गया 8, डिफरेंस कितना आ गया 5 आ गया। जब भैया ए और डी मेरे पास आ गया तो मैं किसी भी टर्म को निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास जो फॉर्मूला है उसमें सारी चीजें आती हैं। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, ए कितना दिया हुआ है हमें, ए दिया है 8, टोटल टर्म्स कितनी है 30, 30 माइनस 1 डिफरेंस कितने का है 5 का, 5 लगा देंगे 8 का 8 आ जाएगा, प्लस का प्लस 29 इंटू 5 करेंगे। अब देखिए हमें बहुत दिक्कत होती है 29 का 5 से करने से, 30 का कर लो, 30 पंजे कितना हो जाता है 150, 5 कम कर दो 145, तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 145, तो ये कितना हो जाएगा 153। तो इस गिवन एपी की जो लास्ट वाली टर्म है वो कितनी है 153, क्योंकि इस एपी में टोटल टर्म्स 30 थी तो हमने लास्ट टर्म में 30 नंबर रखा, जिस वजह से हमारी ये टर्म निकल गई। चलिए अगला वाला देखते हैं, अगले वाले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। अब इतने क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो एक बात तो हमें पता लग रही है कि ये जो सीक्वेंस है ये पेपर वाले दिन हमारे को, रिजल्ट वाले दिन जो पेपर वाला आखिरी दिन रहने वाला है उस दिन बिल्कुल भी थप्पड़ तो नहीं खिलाने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर हमारे लिए बिल्कुल आसान है और पूरे नंबर हम इससे लेकर आ जाएंगे। चलिए क्या कह रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। अभी तक तो ए और ए एन से डील कर रहे थे, बट इन्होंने बोला अब सम निकाल कर बताओ कितनी टर्म का निकालना है, पहली 20 टर्म का। तो क्या आपको 20 नंबर की टर्म दिख रही है यहाँ पर, नहीं दिख रही, मतलब भैया 20 नंबर की टर्म नहीं है तो जो पहला वाला फॉर्मूला था वही लगाएंगे, हाँ वही वाला लगाएंगे, हमेशा की तरह पहले गिवन लिखेंगे। सबसे पहले क्या बोला गया एपी में, एपी कितना है 2 7 12 और ये कंटिन्यू। फर्स्ट वाली टर्म अगर देखी जाए कितनी है 2 है, डिफरेंस अगर देखा जाए कितना है a2 माइनस a1, 7 माइनस 2 जो कि कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, a2 आ गया, d कितना आ गया 5 आ गया। कितनी टर्म का निकालने के लिए बोल रहे हैं 20 टर्म, तो n कितना रख देंगे हम 20, a भी रख दिया, d भी रख दिया, n भी रख दिया, यानी अब सम निकाल लेंगे। सम का आप फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है हमारे सम का फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d, वैल्यू रखते हैं 20, टर्म्स का निकाल रहे हैं 20 बाय 2, ए कितना है हमारा, ए है 2, 2 की जगह 2 रख दिया, ये होगा 20 माइनस 1, डिफरेंस कितना है हमारा, डिफरेंस है 5 का, 5 रख लेंगे ब्रैकेट क्लोज, 2 1 जा 2 10 जा, ये आ गया 10, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस का प्लस 20 में से 1 गया 19, 19 5 जा कितना होता है 19 5 जा 95, तो यहां पर कितना रख देंगे 95, 95 और 4 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 99, कितना आ जाएगा 99, 10 इंटू 99 करेंगे कितना आ जाएगा 990, यानी इस एपी की जो 20th वाली टर्म तक का सम है वो कितना है 990 है। किसी भी सीक्वेंस का अगर हमसे सम पूछा जाए, अगर हमें उसका ए और डी पता है और पता है कितनी टर्म्स का निकालना है, तो बेसिकली क्या करना है फॉर्मूले में वैल्यू डाल देना है और इसको निकाल लेना है, दैट्स इट। अननेसेसरी हमारा दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। चलिए तो अब हम आ गए थे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे हर बार हम क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं वैसे ही आपको हर क्वेश्चन में रीड करते रहना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं, तो हर क्वेश्चन हमसे बन जाता है। अगर ध्यान दिया जाए क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हाउ मेनी मतलब कितनी टर्म्स, मतलब क्वेश्चन में किस चीज की बात हो रही है, एन की बात हो रही है, एन हमें निकालना है। इन्होंने बोला एपी जो है वो कितना है 24 21 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, यानी
इस एपी की ऐसी कितनी टर्म ले तो उनका सम कितना आ जाए 78। तो अगर हम ध्यान दें यहां पर जो गिवन है हमारे पास वो क्या है, हमारा एपी जो कितना है 24, 21, 18 और सो ऑन, इस तरीके से क्या हो जाएगा कंटिन्यू। अगर देखा जाए फर्स्ट टर्म कितनी है 24, डिफरेंस कितना है हमारा A2 माइनस A1, ये कितना हो जाएगा 21 माइनस 24, यानी ये हो गया -3। ए भी निकल गया, डी निकल गया, और क्या दिया हुआ है हमें सम कितना है 78। SN इज इक्वल टू 78। हमेशा क्वेश्चन में जो भी गिवन दिया रहता है आपको उसी को सॉल्व करना है, यानी यहां पर हम 78 को सॉल्व करेंगे। अगर 78 को सॉल्व करें सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा n/2, ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1d ब्रैकेट क्लोज n/2, यहां पर आ जाएगा 78, ये n/2 एज इट इज। ए कितना दिया हुआ है हमें 24 रखेंगे, प्लस का प्लस n-1 आ जाएगा, डिफरेंस कितना दिया हुआ है -3 ले लिया, डिवाइड का 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 78 इंटू 2 करेंगे, n का n रहेगा, 2 इंटू 24 करेंगे 48 आ जाएगा, प्लस का प्लस। अब यहां पर 3 को n से इंटू करेंगे, उसका रीजन क्या है, एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया अगर पूरी इक्वेशन में एक ही n दिया है तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाना, बट यहाँ एक n ये है, एक n ये है, 2n अगर आ जाए तो आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। प्लस माइनस माइनस तो आ जाएगा माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 80 इंटू 2 कर लो 160, 4 कम कर दो कितना हो जाएगा 156 इज इक्वल टू में n हमारा एज इट इज आ जाएगा, n आ गया, अंदर कितना होगा 48 का 48 प्लस माइनस माइनस तो ये आ जाएगा माइनस का 3n, ये कितना होगा प्लस 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 तो ये आ गया प्लस का 3। अब अगर आप ध्यान दें 48 प्लस 3 करेंगे क्योंकि ये प्लस है, 48 प्लस 3 51 इंटू n कितना हो जाएगा 51n, जो कि किसका होगा प्लस का माइनस प्लस माइनस, ये हो गया 3n स्क्वायर। 5 और 6 11, 11 और 1 12, 3 3 3 कैसा है यहाँ पर कॉमन, 3 कॉमन निकाल लेते हैं, कितना आएगा 3 5 जा, फिर ये आ जाएगा 3 2 जा इज इक्वल टू में 3 कॉमन निकाला कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 7 जा, n आ जाएगा यहाँ n स्क्वायर, इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल कर देंगे, माइनस का n स्क्वायर उस तरफ है तो माइनस से कहां ले आएंगे प्लस में ले आएंगे, क्योंकि हमेशा जो स्क्वायर वाली टर्म रहती है वो प्लस वाली साइड रहनी चाहिए। कितनी हो जाएगी हमारी n स्क्वायर माइनस का 17n प्लस का कितना आ जाएगा 52 इज इक्वल टू 0। अब जब कभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे तो आपको उसे फैक्टराइज कर लेना है, फैक्टराइज करने जाए तो 1 इंटू 52 करेंगे, कितना आ जाएगा 52 लिखते हैं, कितना आएगा 2 2 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 3 जा, फिर हो जाएगा 13 1 जा, कितना लाना है बीच में 17, 2 2 जा 4 और 13, 4 और 13 कितना हो जाता है 17, यानी भैया प्लस करेंगे, बट साइन तो माइनस का लाना है, माइनस का लाना है बट हमें प्लस करना, तो क्या करेंगे माइनस माइनस कर लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है और साइन आ जाता है माइनस का, तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस का 52, दोनों में कॉमन कितना है n कॉमन है, n माइनस 13, यहां पर कितना आ जाएगा n माइनस 13, इसको कंपेयर करो तो कितना छोड़ दिया बाहर 4, एक आ रहा है n माइनस 4 और एक कितना आ रहा है हमारा n माइनस 13, यहां पर आंसर आएगा n इज इक्वल टू प्लस का 4, यहां आंसर आएगा n इज इक्वल टू प्लस का 13, यानी आप इस एपी की 4 टर्म का सम करेंगे तब भी कितना आने वाला है 78, और 13 टर्म्स का सम भी करेंगे तो भी कितना आने वाला है 78, यानी यहां पर हमारे डुअल आंसर आए, दोनों हमारे कैसे हैं पॉजिटिव आंसर हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि कैसे हमें कर लेना है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमेशा की तरह पहले रीड करेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। आ स्टूडेंट सेव ₹5 ऑन द फर्स्ट डे, एक बच्चा है जो पहले दिन पे कितना पैसे सेव करता है 5 रुपए, फिर 10 रुपए करता है, दूसरे दिन तीसरे दिन कितना करता है 15 रुपए, यानी भैया ये इक्वेशन वाला फॉर्म दिया, इक्वेशन वाले फॉर्म से पहले एपी बनाना पड़ेगा एंड सो ऑन, कंटिन्यू करके पैसा सेव करता रहता है। तो हमसे पूछा कि वो टोटल 30 दिन में कितना पैसा सेव करेगा, यानी अगर हम देखें कितने दिन का हमें निकालना है 30 दिन का, तो एन हमारा कितना हो गया 30, हमारी जो फर्स्ट डे की सेविंग है, फर्स्ट डे पर वो बच्चा कितना सेव करता है 5 रुपए, सेकेंड डे पर अगर हम देखें कितना करता है 10 रुपए, यानी कुल मिला के 5 से उसकी सेविंग क्या कर रही है बढ़ रही है। तो डेली इंक्रीज कितना आ रहा है उसका, डेली इंक्रीज आ रहा है उसका 5 रुपए का। अगर हम ध्यान दें जहां से स्टार्ट होता है वो ए होता है, जितने से डेली बढ़ रहा है वो क्या होता है डी होता है। मेरे पास ए है, मेरे पास डी है, मेरे पास एन है, तो क्या सम नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सम का क्या लगाना पड़ेगा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो क्या रहेगा Sn इज इक्वल टू n/2, ये हो जाएगा
2a प्लस n माइनस 1 डिफरेंस क्लोज। यहां पर अगर हम बात करें कितनी टर्म्स का निकाल रहे हैं, 30 टर्म्स का, ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2। a कितना दिया हुआ है हमें, a दिया है 5, 5 रख लेंगे, प्लस का प्लस, ये हो जाएगा 30 माइनस 1, डिफरेंस हमारा 5 का है, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 15 जा, यहां पर रख लेंगे s30 इज इक्वल टू, यहां आ गया 15, ब्रैकेट के बाहर 15 है, 5 2 जा 10, 30 माइनस 1 29, 29 इंटू 5 145, 145 और 10 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 155, कितना आ जाएगा 155, यानी 15 का और 155 का मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 155 इंटू 15, 15 5 जा 75, 75 फिर से आ जाएगा 75 प्लस 7 करेंगे 82, 8 कैरी और 15 1 जा, और ये हो जाएगा 23, तो ये आ जाएगा 2325। यहां पर इस पर्टिकुलर बच्चे ने 30 दिन में कितने पैसे सेव करे हैं, 2325 रुपए। आप बोल रहे हो 5 रुपए से सेविंग कर रहा है, बट उसकी सेविंग देखो हर दिन 5-5 रुपए से बढ़ाते बढ़ाते सिर्फ 30 दिन में 2325 रुपए की सेविंग कर ली है। तुम्हें भी इस बच्चे से लर्न करना चाहिए और जितनी हो सके उतनी सेविंग कर लेनी चाहिए। यहां पर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट सेव्ड रुपीस 2325, उसने 2325 रुपए सेव कर लिए हैं। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, ऐसे कई क्वेश्चन आपको 5 का मल्टीपल हो सकता है, 4 के मल्टीपल हो सकते हैं, इस नंबर से इसके बीच में करने का जो तरीका है वो कैसा रहने वाला है, से यहां पर फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट, जितने भी 3 डिजिट वाले नंबर है जो कि किससे डिवाइड हो जाते हैं, 7 से डिवाइड हो जाते हैं, उसको हम यहां पर सीखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें, हमारा जो नंबर स्टार्ट होता है 3 डिजिट वाला, कितने डिजिट वाला, 3 डिजिट वाला, वो कहां से स्टार्ट होता है, 100 से। बट हमें ये नहीं पता कि 100 डिवाइड भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और एंड कहां करता है, एंड करता है 999 पर। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा क्या एपी यहीं से स्टार्ट होगा या नहीं होगा। तो कैसे चेक करेंगे, 100 को डिवाइड करिए। हमेशा याद रखिएगा जहां से आप स्टार्ट करते हैं उसमें प्लस होता है और जहां पे खत्म करते हैं उसमें माइनस होता है। बताऊंगा कैसे। यहां पर 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, कितना आ गया 30। 30 डिवाइड हो पाएगा नहीं, तो 30 से कितना बड़ा नंबर होता तो वो डिवाइड हो जाता, 35 होता। यानी 100 की जगह अगर हमारे पास 105 रहता तो ये डिवाइड हो जाता। यानी जो हमारा एपी है ये कहां से स्टार्ट होगा, 105 से। 7 का डिफरेंस है तो क्लियर कट 112, फिर 119 और ये सो ऑन कंटिन्यू। लास्ट डिजिट हमने कंसिडर करके चल रहे हैं 999, तो ये कितनी होगी, 7 1 जा 7, बचा हमारा 29, 7 4 जा 28, 19 19, 7 2 जा 14, कितना ज्यादा आ रहा है, 5 ज्यादा आ रहा है। यानी इसमें अगर 5 कम कर दे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट वाला 3 डिजिट वाला नंबर कितना है, 994। तो अगर आपको पहले ऐसा बोला है किसी से डिविजिबल है, किसी का मल्टीपल है, तो देखो किन नंबर के बीच में बोल रहा है। पहले आपको एपी बना लेना है। एपी हमने बना लिया, शुरू कहां से हो रहा है हमारा 105 से, डिफरेंस जो है वो हमारा 7 का होगा। लास्ट टर्म हमारी कितनी है 994। जब लास्ट टर्म दी है तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। L है हमारा 994 इज इक्वल टू A हमारा 105 है, प्लस का प्लस आ जाएगा, n नहीं पता, डिफरेंस कितना दिया है 7 का। अगर हम यहां पर ध्यान दें, प्लस का 105 कहां जाएगा, माइनस में 994 माइनस 105। यहां पर क्या 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे। क्लियर कट हमें याद है सिर्फ एक n है तो हमें डिवाइड में लेकर जाना है। कितना हो जाएगा इस साइड, n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 7, माइनस करेंगे 894, ये हो जाएगा 889, मल्टीप्लाई का 7 डिवाइड में आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा n माइनस 1, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, बचा हमारा 49, 7 7 जा, माइनस का 1 प्लस में आ जाएगा n। तो ऐसे कितने 3 डिजिट वाले नंबर हैं जो यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे, तो वो है 128। ऐसे 3 डिजिट वाले नंबर जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अब अगर हम यहां पर ध्यान दें, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, इस पर्टिकुलर एपी की कितनी टर्म्स, मतलब एन हमसे पूछ रहे हैं, मस्ट बी टेकन सो दैट द लास्ट टर्म इज 301। यानी हमें लास्ट टर्म दे दी कि 301 लेना है, यानी क्या बोला, ऐसी कितनी टर्म इस पर्टिकुलर एपी में है कि लास्ट वाली टर्म 301 है और साथ में इन्होंने बोला सम भी निकाल कर दिखाना है। मतलब हम सम भी निकाल कर बता देंगे और साथ में अगर हम देखें इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म बताना है। मतलब 2 चीजें हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो पहले हमेशा की तरह गिवन लिख लेंगे। गिवन के अंदर हमें क्या दिया है, एपी दिया है। एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो है 7। डिफरेंस की अगर हम बात करें A2 माइनस A1 जो है ये कितना हो जाएगा 13 माइनस 7, तो ये आ जाएगा आपका 6। आपके पास A है, आपके पास D है। लास्ट वाली टर्म इन्होंने कितना बोला है 301, कितनी बोली है इन्होंने 301। लास्ट टर्म दिया, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा A प्लस
n माइनस वन डी, एल की जगह आ जाएगा 301, ए की जगह कितना आ जाएगा 7, प्लस का प्लस n नहीं पता, डिफरेंस कितना है 6 का, प्लस का जो 7 है वो माइनस में आएगा, कितना होगा 301 माइनस 7, ये हो जाएगा n माइनस वन मल्टीप्लाई में 6। अगर ध्यान दिया जाए तो कितना होगा ये हमारा 7 माइनस करने पर 294, मल्टीप्लाई का जो 6 है ये डिवाइड में आ जाएगा, ये होगा n माइनस वन, 6 से डिवाइड करते हैं 6 4 जा 24, 5 4 54, 54 आता है 9 बार में, माइनस का 1 आ जाएगा प्लस में। तो इस एपी की जो 301 है वो कितने नंबर की टर्म है, 50 नंबर की टर्म है। अगर आपसे पूछा जाए एपी की कितनी टर्म लेंगे तो हमने उतनी टर्म ले भी ली, वो कितनी है 50, तो 50 नंबर की टर्म हमारी 301 है। अब इन्होंने बोला इसका सम भी निकालो, तो बताओ हमें 50 नंबर टर्म तक का सम निकालना, और 50 नंबर की टर्म जो है वो ऑलरेडी दी हुई है, यानी एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एल वाला कौन सा फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल टू n/2, यहां आ जाएगा a प्लस एल। Sn हमें निकालना है, यहां पर n कितना है हमारा 50/2, फर्स्ट टर्म आपकी कितनी है, फर्स्ट टर्म आपकी 7 है, लास्ट टर्म आपकी 301 है, 301 लगा देंगे, ये कैंसिल होकर 25 आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा 308, 25 8 होता है 220, कैरी ओवर आ जाएगा, 25 0 जा 0 हो जाएगा, 20 का 20 मतलब यहां पर 0 डाल देंगे, 2 कैरी ओवर, 25 3 जा कितना होगा 75 और ये हो जाएगा 77, 7700। चलिए तो इसका क्या आ गया, हमारा सम भी आ गया, यानी हमने नंबर ऑफ टर्म भी निकाल ली, सम भी निकाल लिया। अब आ जाते हैं इस पर्टिकुलर रिवीजन वीडियो के लास्ट वाले क्वेश्चन पे। ये लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम सीढ़ी पे चढ़ने वाले, मतलब भैया जो हम बालकनी में सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर जाते हैं, ये वही बालकनी वाला क्वेश्चन है। इस पे चढ़ के हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि हमारे घर में अगर हम ऐसी सीढ़ी लगाएं तो कितना कितना डिस्टेंस हमें उसके 2 पैर के, 3 पैर के, 4 पैर के बीच में लेना पड़ेगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है हमेशा की तरह। सबसे पहले अगर हम देखें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इसे हम सॉल्व करेंगे। इन्होंने बोला स्टेयरकेस, मतलब स्टेयरकेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, उसमें कितनी स्टेप्स है 20 स्टेप, यानी अगर हम देखें जो n रहने वाला है वो कितना 20। भैया n 20 क्यों लिख लिया, क्योंकि बेटा तुम कितनी बार चढ़ोगे 20 बार, क्योंकि 20 पैर है तो कितनी बार चढ़ सकते हैं 20 बार चढ़ सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज 4 सेंटीमीटर हाइट, जो पहली वाली स्टेप है वो कितनी हाइट पे है 4 सेंटीमीटर पे, एंड द हाइट ऑफ ईच स्टेप इंक्रीजेस बाय 0.5, हर स्टेप की जो हाइट है वो 0.5 से बढ़ती जा रही है। यानी अगर हम यहां पर देखें पहला वाला जो है वो कितना है 4, फिर जितने से बढ़ रहा है उसे क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, जो कि कितना आ गया 0.5 फ्रॉम द प्रीवियस वन, मतलब हर बार 0.5 क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द 20th स्टेप, आपको ये गिवन दिया हुआ है, ये गिवन में हमने लिख लिया। फिर अगर हम बात करें यहां पर फाइंड में हमें क्या करना है, A20 निकालना है। भैया A20 कैसे ले लिया, बेटा 20th टर्म की हाइट निकालना ना, 19 के बाद वाले 20 वाले की, तो 20 वाले की A20 हो जाएगा, और टोटल हाइट यानी हमें सम निकालना है 20 टर्म का टोटल हाइट। तो A20 पे फोकस करते हैं। A20 पर अगर हम फोकस करें, याद करिए वो जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा था, डायरेक्ट हमें टर्म निकालना है, तो हम क्या करेंगे A20 निकालेंगे। A20 का फॉर्मूला क्या रहेगा, A प्लस 19D। A कितना है हमारा 4 है, 4 को रख लिया, प्लस का 19, D कितना है हमारा, D है 19 इंटू 0.5, 19 5 से कितना होता है 95, एक पॉइंट लगा देंगे 9.5 हो जाएगा। ये कितना होगा 4 प्लस 9.5 यानी हो जाएगा 13.5 सेंटीमीटर, यानी जो 20वीं स्टेप है उसकी जो हाइट है वो कितनी है 13.5 सेंटीमीटर, मतलब वो पहले वाले से काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। ये तो फर्स्ट वाला निकल गया, बट इन्होंने बोला टोटल 20 सीढ़ी तक की आपको क्या बताना है, लेंथ भी बताना है। तो S20 निकालने के लिए A प्लस एल वाला लगाएंगे, क्योंकि लास्ट टर्म भी है फर्स्ट टर्म भी है, तो कितना हो जाएगा n/2, ये आ जाएगा A प्लस एल। यहां पर अगर ध्यान दिया जाए 20/2, A कितना दिया हुआ है 4, लास्ट टर्म दिया हमें 13.5, यहाँ पर 2 1 जा 2 10 जा, ये आ गया 10, मल्टीप्लाई में इनको प्लस करेंगे 17.5, और टोटल आ जाएगा 175 सेंटीमीटर, यानी वो जो स्टेयरकेस है उसकी ओवरऑल लेंथ कितनी है 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ हमारा एपी का जो रिवीजन था वो हो जाता है कंप्लीट। अगर आप इससे ज्यादा डिटेल्ड में एपी देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक छोड़ दी है, उसमें हमने कंप्लीट एपी भी करा है, बुक से भी कवर किया है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करे हैं और एग्जाम्पल भी करे हैं। तो कोई भी डाउट आए तो उस वीडियो को जाके चेक कर लेना, और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।